एक खान सर का वीडियो आया था कि हम कह रहे थे कि विपिन सर चुनाव लड़ लीजिए तो विपिन सर नहीं लड़े। अब मैडम बोल दी तो विपिन सर लड़ लिए चुनाव। और मेरे पति में जो जज्बा है, उत्साह है, तो वो उनकी आंखों में झलकती है और मुझे भी लगता है कि इनके जैसे लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, विपिन सर महनार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और विपिन सर आज अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं। हमेशा से आप लोग देखे होंगे कि विपिन सर की मैडम हर सुख दुख में साथ देती हैं। जब मुखिया थे विपिन सर, फिर उस समय भी कैंपेनिंग करती थी, और आज मुखिन विपिन सर जब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो भी आज नॉमिनेशन में विपिन सर का सपोर्ट करने पहुंची हैं। कैसी हैं मैम? अच्छी हूँ। मुखिया थे विपिन सर, अचानक से विधायक का चुनाव लड़ने लगे। आपसे तो डिस्कशन वगैरह करते हुए होंगे पूरा। कैसे प्लान बना कि अब विधायक बनना चाहिए विपिन सर को? बीच में तो सोचे थे कि अब राजनीति में नहीं जाएंगे। हाँ। और इस पर एक वीडियो भी बना दिए थे, लेकिन बाद में जो इनके करीबी लोग थे उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएंगे तो क्या होगा। सब लोग तो बोलते हैं कि राजनीति गंदी है तो फिर इसे अच्छी कौन बनाएगा। हाँ। हम पढ़े लिखे लोगों को आना पड़ेगा और हाँ। मेरे पति में जो जज्बा है, उत्साह है, हाँ। तो वो उनकी आंखों में झलकती है और मुझे भी लगता है कि इनके जैसे लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा। आगे आना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा, तो फिर अंतिम निर्णय इन्होंने कहा मैं क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो फिर मैं इनको बोली कि ठीक है, आप खड़ा हो जाइए, और मैं एक डायरी पर लिख करके भी दी कि चुनाव जीतेंगे। मुझे नहीं पता जीतेंगे डायरी कि पर लिख दी हैं? हाँ, जीतेंगे कि नहीं आप मुझे। खुद लिख दी हैं कि विपिन सर चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, मैंने ये इसलिए लिख कर के दिया ना कि मेरे पति जब भी वो निराश हो जाए तो क्या होता है ना कि जैसा हम शब्द सोचते हैं, हाँ। वैसा ही भावनाएँ उत्पन्न होती है। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने सोचा कि जब भी ये थोड़ा निराश हो या इनके मन में गलती से भी आए कि पीछे हट जाए, तो जैसे ही ये पढ़ेंगे हाँ। कि चुनाव जीतेंगे तो उत्साह बढ़ जाएगा। तो ये सोचकर मैंने लिखा और अच्छा, एक खान सर का वीडियो आया था कि हम कह रहे थे कि विपिन सर चुनाव लड़ लीजिए तो विपिन सर नहीं लड़े। अब मैडम बोल दी तो विपिन सर लड़ लिए चुनाव। तो वही ना, निर्णय ले चुके थे कि नहीं लड़ना है, तो सर उसी बीच कह रहे थे, तो इन्होंने कहा क्योंकि निर्णय यही खान था। सर कह रहे थे कि लड़ लीजिए। हाँ, वो भी बोले थे, बहुत सारे लोग बोले थे और उस हमसे भी। समय नहीं लड़े और आप बोली तो लड़ लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं कि उस समय निर्णय यही था कि नहीं लड़ेंगे। हाँ। लेकिन अंत में आकर के फिर लोगों ने, सबने कहा, खान सर भी कहे, तो फिर सबके मतलब सहयोग से ही तैयार हुए हैं। अच्छा मैम, आप एक महिला हैं और इस समय देखा जा रहा है कि महिलाओं की राजनीति में भी भागीदारी बहुत अहम हो गई है। लोग कह रहे हैं कि अगर महिलाएं एक तरफा किसी को वोट दे रही हैं या युवा वोट दे रहा है तो उसकी जीत हो रही है। महनार की महिलाओं का क्या मत है इस समय? अगर विपिन सर की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, क्या देख रही हैं महिलाएं इस समय? अभी तो मैं क्षेत्र में नहीं घूमी हूँ, नहीं तो मेरा ज़्यादा इस पर डिस्कस होता है। लेकिन इतना पता है कि महिलाएँ भी जागरूक हो रही हैं, वो अब पैसों में नहीं आने वाली हैं, नहीं तो राशन से ठगाने वाली हैं। उन्हें भी पता है कि गरीबी तभी खत्म होगी जब हर शिक्षा अच्छी होगी और हर हाथ को रोज़गार मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि महनार की जनता पैसे से नहीं ठगाने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में देखा जाता है, जैसे ही चुनाव आता है लोग अपने जाति के कैंडिडेट को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं। क्या लगता है, विपिन सर जैसे पढ़े लिखे युवा राजनीति में आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, आपको लगता है लोग जाति पाति से ऊपर उठेंगे? अब सब देखिए, कुछ तो जो पुराने लोग हैं उनको होता है ना कि जो चीज़ें हम जो काम बार-बार करते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हाँ। वो हमारी हैबिट हो जाती है। हम पहले से सोचे भी कि इसको वोट नहीं देंगे जात-पात से, लेकिन वोट देने का टाइम आता है तो हैबिचुअल हैबिट के कारण हमें लगता है कि लोग दे देते हैं। हाँ। लेकिन युवा बदलेंगे, उनमें जोश जुनून है, तो हमें लगता है कि वो अपने गार्जियन को भी समझाएँगे, तो लोग जात-पात और पुरानी पार्टी से ऊपर उठ कर के ज़रूर वोट देंगे। अच्छा, विपिन सर ऐसे डिस्कशन करते हैं चुनाव वगैरह के बारे में आपसे? नहीं, अभी वो इतने ज़्यादा बिज़ी हैं तो इस पर तो ज़्यादा हमारी बात नहीं हो पा रही है। अच्छा, कोई स्ट्रेटजी है जो विपिन सर के लिए आप अपनाना चाहेंगी, या आपका कोई सुझाव है जो विपिन सर को आप देती हैं चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के तो मेरा तो बस यही है कि आप जीते तो अच्छा से काम करें, क्योंकि हमारा सब कुछ तो पूरा हो चुका है, घर हो चुका है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाँ। तो अब बस सेवा भाव से अब स करना है सेवा। मतलब लूटने के लिए विधायक नहीं बनना जीतने है। के लिए, क्योंकि हमें जो चाहिए देखिए, ख्वाहिशें तो राजा महाराजाओं की भी पूरी नहीं होती है, तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। हाँ, अब अ, नहीं चाहिए ज्यादा, ज्यादा का लालच नहीं है। नहीं, लालच नहीं है, संतोष ही परम सुख होता है। हाँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि केवल हमें अपने लिए नहीं जीना है। हम अगर अब स्टेबल हो चुके हैं, तो हमें बाकी जनताओं का भी, लोगों को भी सपोर्ट करना अच्छा, चाहिए। बहुत सारी पार्टियां भी विपिन सर को टिकट देने को बोल रही थी। निर्दलीय क्यों, टिकट क्यों नहीं लिए विपिन सर? आपको नहीं लगता है कि जैसे ही एक किसी पार्टी का सिंबल लगता है, प्रत्याशी थोड़ा मजबूत हो जाता है?
हाँ, ऐसा तो होता ही है, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया कि लोग हैबिचुअल हैबिट के कारण पार्टी को ही वोट दे देते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, युवाओं के जोश-जुनून देख कर के लगता है कि युवा तैयार हैं बदलने के लिए, जागे हुए हैं। अच्छा। महनार की भाभी मतलब विधायक लोग अधिकतर अब भाभी ही बोलेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगी महनार की जनता उनको भाभियों को मैं कहना चाहूँगी, जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं, जो भी लुभावनी चीज़ें दी जा रही है, उन झांसा में नहीं आइए। ये सब माइंड को डाइवर्ट करने का एक तरीका है और ये एक तरीका है कि जाल में फँसाने का। और पैसा देने का मतलब क्या है ना कि पैसा दे कर के आपको थोड़ा-सा लालच दे रहे हैं कि आपका मन थोड़ा देर परिवर्तित हो जाए और फिर आप वोट दे दें। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अभी प्रत्याशी लोग मुर्गा दारू, पैसा पे वोट दे रहे हैं, ये विपिन सर नहीं करने वाले हैं? नहीं, ये तो नहीं करने वाले हैं। नहीं होगा। कोई मुर्गा नहीं बटेगा, कोई दारू नहीं। नहीं, यहाँ पर सभी लोग स्वतंत्र हैं हाँ, और अपनी तार्किक शक्ति से सोच समझ कर वोट दें, हम ये चाहते हैं। और मेरे पति यदि उसे योग्य लगे तो वो वोट दें। अगर मेरे पति से बेहतर उन्हें अगर कोई नेता मिल रहे हैं तो उन्हीं को वोट दें। मतलब इस बार का जो अपनी स्वामी विवेकानंद भी या गौतम बुद्ध जी भी कह के गए कि किसी दूसरे की बातों में मत आना, अपने तार्किक शक्ति से जो तुम्हारा दिमाग कहे वो करना। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपने भीड़ देखा या चंद कुर्सियाँ खाली भी आपने देखी, वो इसी बात का गवाह है कि यहाँ पर लोगों को मन डाइवर्ट करके या गलत तरीके से यहाँ भीड़ एकत्रित नहीं की गई थी। सभी लोग प्रेम पूर्वक और हमें जो प्रेम करते हैं वो लोग अपने खर्च से हमारा मनोबल बढ़ाने आए हैं। तो इससे तो यही लगता है कि वो लोग ज़रूर मतलब लग बदलने रहा है की। कि बदलाव की आंधी है। हाँ। चलिए लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगी? लास्ट में वो जो भाभी लोग का आपने बात किया ना, उसी को मैं पूरा करना हाँ, चाहूँगी बिल्कुल। कि अब कोई भी महिलाएँ भी 10,000 5,000 से अब नहीं बहलने वाली हैं। उनको भी पता है कि गरीबी तभी खत्म होगी जब अच्छी शिक्षा होगी और हर हाथ को रोज़गार होगा। तो अब ये सबसे कोई नहीं ठगाएगी और ज़रूर सही नेता वो लोग चुनेंगी। उन लोगों से यही मतलब अपील एक है। बार 10,000 5,000 से कुछ नहीं, नियमित रोजगार होना चाहिए। हाँ। धन्यवाद मैम बात करने के लिए। तो बाकी आप देख रहे थे अभी हमारे साथ विपिन सर की वाइफ थी और इनका सीधे तौर पे कहना है कि कोई सिंबल नहीं, कोई बहकावे में नहीं आना है, कोई विज्ञापन नहीं देखना है। आपको जो लगता हो कि हमारा जमीनी नेता है, जो लगता हो कि ये हमारे लिए खड़ा रहेगा, उसको वोट दीजिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।